अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे वाशिंगटन में एक ऐसे इजलास की जिसने ना सिर्फ गजा बल्कि मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया की सियासत को भी नई सिमत दी। डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेर सदारत गजा पीस बोर्ड का पहला इजलास और इसमें पाकिस्तान की फाल शिरकत, शहबाज शरीफ की मौजूदगी, गजा की तामीर नौ, ईरान का जौहरी प्रोग्राम और पाक भारत कशीदगी सब एक ही मेज पर जेर बहस आए। क्या ये वाकई अमन की तरफ कदम है या आलमी सियासत का नया खेल? आइए तफसील से जानते हैं। वाशिंगटन में होने वाले इस पहले इजलास को सदर ट्रंप ने गैर मामूली अहमियत दी। इनके मुताबिक ये फोरम किसी भी दूसरे आलमी प्लेटफॉर्म से ज्यादा मौसर साबित होगा। इजलास में चीन, रूस और बरतानिया जैसे ममालिक की अदम मौजूदगी सवालात जरूर उठाती है, मगर इसके बावजूद मुतअद्दिद ममालिक ने शिरकत की और आलमी इक़दामात पर इत्तेफाक किया। ये बोर्ड गजा में तामीर नो, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, पुलिस इस्लाहात और बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोरम की तैनाती जैसे अहम मामलात पर काम करेगा। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि अब तक $7 अरब फराहम किए जा चुके हैं। अमेरिका मजीद $10 अरब देगा, जबकि फीफा पर $45 मिलियन इकट्ठे करेगा। मजीद बरा यूनाइटेड नेशंस का इमदादी दफ्तर $2 अरब जमा कर रहा है, जिसमें चीन और रूस की शिरकत भी मुतवक्के है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि हमास को हथियार छोड़ना होंगे, वरना गजा कभी अमन का गहवारा नहीं बन सकेगा। This is a tremendous group of powerful people and brilliant people. And I think that we can do things that a lot of other people would not be able to even conceive of or think of. We will help Gaza, we will straighten it out, we will make it successful, we will make it peaceful. ये बयान आलमी सतह पर नई बहस छेड़ सकता है। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप ने 2 टोक अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी है। अमेरिका एक बामानी मुआहिदा चाहता है, लेकिन ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने खबरदार किया, अगर मुआहिदा ना हुआ तो नताइज संगीन होंगे। ये बयान मशरिक़ वुस्ता की सियासत में नई हलचल पैदा कर सकता है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं और इन्हें एक मजबूत लीडर समझते हैं। उन्होंने दावा किया कि पाक भारत कशीदगी के दौरान अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। ट्रंप के मुताबिक 11 जेट तैयारे मार गिराए गए, दोनों ममालिक को सख्त पैगामात दिए गए और अगर जंग ना रुकी तो 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई। इनके मुताबिक अमरीकी मुदाखलत से हजारों जानें बची। ये बयान जनूबी एशिया की सिफारतकारी में अमेरिका के किरदार को दोबारा नुमायां करता है। गजा में अमन कायम रखने के लिए एक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स तश्कील दी जा रही है। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स के मुताबिक इंडोनेशिया, मराकश, काज़ाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया फौजी दस्ते फराहम करेंगे। इंडोनेशिया ने डिप्टी कमांडर का ओहदा कबूल कर लिया है, जबकि मिस्र और उर्दन पुलिस तरबियत देंगे। ये एक मुकम्मल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, गजा में पायदार अमन पाकिस्तान का मिशन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नागुज़ीर है। सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल ज़रूरी है। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी बंद होनी चाहिए। उन्होंने सदर ट्रंप के किरदार को भी सराहा और कहा, इनकी मदाखलत से पाक भारत जंग टली। इजलास के इख्तिताम पर एक ऐसा लम्हा सामने आया जिसने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गले लगाया। ये सिफारती गर्मजोशी क्या एक नए ताल्लुकात की अलामत है या वक्ती सियासी हिकमत अमली? ये इजलास सिर्फ गजा के लिए नहीं था, ये ईरान के मुस्तकबिल, मशरिक़ वुस्ता की सियासत और जनूबी एशिया के अमन से भी जुड़ा हुआ है। अगर वादे पूरे हुए तो शायद गजा को एक नया आगाज मिल जाए, लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या आलमी ताकतें वाकई अमन चाहती हैं या ये भी आलमी सियासत का एक और बाब है?